नमस्कार दोस्तों। एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज के इस बिजनेस फाइनेंस लर्निंग में हम पूरे के पूरे मार्केट से कुछ ऐसी कंपनी को फाइंड आउट करने की कोशिश किया जो आज के सिचुएशन में भी स्टेबल हो मार्केट की। जहाँ जो यदि हम हवा की बात करें तो पूर्व पूर्व से पश्चिम जाए तो वो कंपनी का उस हवा की तरफ ना बहना, वहाँ पे अपनी स्थिरता कायम करना, यही संकेत देता है। और क्या मार्केट में निवेशकों को लेकर के लगातार यहाँ पे जो इंटरेस्ट है बना हुआ दिखता है। ऐसी कंपनी को लेकर के जिक्र करने की कोशिश करेंगे जिस कंपनी का वैल्यूएशन के दृष्टिकोण से, चाहे जो कंपनी का बिजनेस मॉडल है उसके हिसाब से जो दिन बाय दिन का ग्रोथ लेवल क्रिएट करती है, चाहे वो वाई ओ वाई का डेटा हो, चाहे वो क्यू और क्यू का डेटा हो, हर तरह से स्टेबिलिटी की तरफ दर्ज करती है। इस तरह की चीज़ों को कहते हैं कि सस्टेनेबिलिटी भी कह सकते हैं और स्टेबिलिटी की तरफ भी हम देख सकते हैं। चलिए ऐसी कंपनी आखिर कौन सी है जो क्या करती है क्या नहीं करती है, उस पे एक नज़र हम समझने की कोशिश करें। तो कंपनी का यदि हम देखा जाए तो आज जैसे मैं मार्केट की चर्चा करूं कुछ, जैसे कि कंपनी मार्केट में हर जगह पे एक डरावनी सी माहौल होती है, तो वहां पे इन कंपनी के स्टॉक में उस तरह की डरावने जो रेट हैं वो सेटअप होते हुए नहीं देखी गई है। फिलहाल इस कंपनी की हम बात करेंगे, उसका यदि आप उन पार्टों को देखने की कोशिश करते हैं जहां हमने कहा कि कंपनी का जो ग्रोथ था बिजनेस को लेकर के, वो दिन बाय दिन इनकी बढ़ती जा रही है। वहां पे कंपनी ने जिक्र किया कि रिसेंटली की बात करें, चाहे वो वाई वाई को लेकर के हो, चाहे क्यू और क्यू को लेकर। तो वाई वाई को लेकर कंपनी का जो ग्रोथ रेट है वो करीब कहती है कि 21% से सेल्स में बढ़ोतरी था। तो वहीं पे प्रॉफिट में करीब करीब 48% की बढ़ोतरी दर्ज कर। केवल इतना ही नहीं, यदि हम इन कंपनी की क्वार्टर ऑन क्वार्टर को भी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को देखें तो करीब करीब 6% के आसपास सेल्स में बढ़ोतरी थी। तो वहीं पे ये कह सकते हैं करीब 44 से 45% की प्रॉफिट जंप करती है। मतलब में क्या हुआ, जो कंपनी की जो बिजनेस रहा वो एक स्टेबल्स रहा। आप आखिर इसमें एक चीज और समझने की जरूरत पड़ेगी कि आखिर इस कंपनी में रिस्क फैक्टर कितने दिन के लिए था, कंपनी में रिस्क और रिवार्ड की जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो क्या निकल के आती है, उस पे भी एक झलक देखने की कोशिश करते हैं। चलिए सबसे पहले चलते हैं कंपनी को लेकर के और कंपनी क्या करती है और आपके सामने ही लेके आने की कोशिश करें। देखिए सवाल यदि देखा जाए इस कंपनी को लेकर के, तो कंपनी का नाम यदि हम चर्चा करें तो कंपनी का नाम कहता है अ, विमता लैब लिमिटेड। और विमता लैब के बारे में यदि हम देखें इनके वेबसाइट्स पे चलते हैं और वेबसाइट से ही हम कैप्चर करते हैं कि आखिर इनके वेबसाइट्स पे क्या क्या चीज़ करती है कंपनी। तो यहाँ पे थोड़ा-सा लगता है कि थोड़ा-सा स्लो खुलता देखा गया, लेकिन हम कंपेयर करेंगे बीएसई के सेंसेक्स पार्ट से भी, जहाँ हमने देखा कि बीएसई और निफ्टी में एक बिकवाली का प्रेशर रहती है मार्केट में कुछ दिनों से लगातार एफआईडी की गेमबाजी में आम निवेशकों का पैसा की वैल्यूएशंस कमी दर्ज करती है। वहीं पे इस कंपनी हेल्थ सेक्टर रिसर्च एनालिटिक्स एंड टेक्नोलॉजी फील्ड से बिलोंग करने वाली कंपनी रही। और कंपनी में जो पोजीशंस की हम बात कर रहे हैं वो क्या कहती है उसको लेकर देखा जाए। फिलहाल यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि इस कंपनी में प्राइस मूवमेंट बैक टू बैक होती जा रही है। इसके अलावा यदि हम उन पार्टों को देखने की कोशिश करें, उन पार्टों को देखने की कोशिश करें जहां पे ये कह सकते हैं कंपनी को लेकर के जो आंकड़ा जो है वो नियरली रिसेंटली की बात तो कंपनी जैसे उन्होंने कहा कि बिमता लैब्स जो कि हेल्थ केयर सेक्टर से बिलोंग करती है, लाइफ एट बिमटास की बात कहती है ओपन, चाहे इनके जो कंपनी है उसमें कुछ वैकेंसी वगैरह की बात करती है। लेकिन हम सर्विसेज की मॉडल की बात करें तो कंपनी चाहे एग्रीकल्चर्स हों, चाहे वो बायोलॉजिक्स द जो कि बायोमिलर्स हों, एनवायरनमेंट हेल्थ सेफ्टी की बात करें, पैकेजिंग वाली चीज़ों को देखा जाए उनमें से इस सेक्टर से बिलोंग करती है, जहाँ पे फूड्स हो, क्रॉप केयर हो, मेडिकल सर्विसेज हो, इस पे कंपनी का फोकस रहा है। और इस फोकस के साथ-साथ यदि हम इनकी जो बाकी अपनी स्टोरी और बाकी सारे इवेंट्स के लेकर ज़िक्र करती है अपने-अपने वेबसाइट्स को लेकर के। कंपनी के बारे में जानने के लिए क्या था जो हमने क्यों इसको जानने की कोशिश किया? देखिए, इनको जानने की कोशिश के पीछे वजह ये था कि आज के टाइम में हम वैल्यूएशन के दृष्टिकोण से देखते हैं और स्थिरता के दृष्टिकोण से देखते हैं।
तो देखिए जहाँ यदि हम 52 वीक की हाई की बात करें तो करीब 1183 के आसपास थी। वहाँ से मार्केट कह सकते हैं केबल वहाँ से 10% ही तो गिरा हुआ है। 10 से 12% की बीच में अभी गिरा हुआ महसूस होता है। जबकि चार्ट लेवल पे देखने को ये मिलती है, जो लगातार जो गिरावट थी, ये जो बॉटम था, इस बॉटम से ऊपरी सतह पे बॉटम फिक्स किया। यहाँ पे भले ही मार्केट में गिरावट हो और ये इसका जो जो टारगेट होगा इस पोजीशन के लिए टारगेट क्रिएट करती है, क्योंकि यहाँ पर रिसेंटली उन्होंने एक नई जगह की तलाश में उन्होंने नई जगह क्रिएट भी कर लिया। जहाँ कंपनी की वैल्यूएशन के दृष्टिकोण से देखें तो बुक वैल्यू के बारे में से देखते हैं 687% की हलचल थी। इंट्रिंसिक वैल्यू से कंपेयर करें 243% की हलचल थी। इंडस्ट्रियल के पीई के मुताबिक जो बाकी कंपनियां हैं उसके मुताबिक स्टॉक का जो वैल्यूएशंस हैं वो जो ज़िक्र करता है वो काफ़ी क्या करता है, काफ़ी वेट जो है वो काफ़ी ज़िक्र करता है कि इसको लेकर के जहाँ पे इसका वैल्यूएशंस इंडस्ट्रियल के पीई के मुताबिक काफ़ी सस्ता ज़िक्र करता है। जहाँ नेट इनकम मार्जिन करीब 18% के आसपास है और डिविडेंड की ट्रैक रिकॉर्ड की बात करें तो वो भी मेंटेन करती है। आरओई, आरओसी की आंकड़ा भी करीब 12 से लेकर 16% के बीच में है। 2300 करोड़ की मार्केट कैप है। हाँ, एक चीज़ को लेकर थोड़ा-सा दिक्कत है, वो है प्रमोटर होल्डिंग को लेकर केवल 36% की होल्डिंग बची है। रेस्ट जो है आम निवेशक हैं। कंपनी में जो डेट टू इक्विटी का मामला है बहुत ज़्यादा नहीं है, काफ़ी छोटा-सा ज़िक्र करता है। लेकिन वहीं पे कंपेयर यदि करते हैं इस कंपनी को, जिसमें कि काफ़ी सारी दिग्गज कंपनी हो सकता है उसमें, इसको जाओ शुभंस लाइफ साइंस से कंपेयर करें एंड डिज़ाइन से कंपेयर करें, तो उन सभी कंपनियों के आगे यदि आप वैल्यूएशन के दृष्टिकोण से देखते हैं तो देखिए काफ़ी सस्ता रेटों में अभी भी ज़िक्र करता है। करंट मार्केट की प्राइस को यदि बुक वैल्यू से कंपेयर करें तो बाकी कंपनियों का ऑन एवरेज कुछ सस्ता है तो कुछ कहीं से कुछ महंगा भी दिखता है। प्राइस टू इंट्रिंसिक वैल्यू के मुताबिक मार्केट काफ़ी सस्ता ज़िक्र करता है। वहाँ पे अच्छी बात ये थी, जो हमने वाई-ओ-वाई की ग्रोथ लिया, क्यू-आर-क्यू को ग्रोथ लिया, तो हमने इसके मुताबिक यदि देखा, उन्होंने ये ज़िक्र किया कि करीब 21% से लेकर के 47%, तो वहीं 6% से लेकर के 44% तक प्रॉफिटेबिलिटीज़ में ग्रोथ लेवल बना के रखी है। जहाँ नेट इनकम मार्जिन को कंपेयर करते हैं बाकी कंपनियों से, तो इनका जो रेशियो है वो करीब 18% के आसपास है, जो कि ऐसी दिग्गज कंपनी की बात करें तो वो भी नहीं है। तो इसके लिहाज से भी कह सकते हैं कंपनी का जो ग्रोथ रेट है, वो दिन बाय दिन बढ़ती देखी गई। जबकि निवेशकों का इंटरेस्ट में देखा गया कि एफआई, डीआई की भी होल्डिंग रही है। डीआई ने यहाँ पे दिसंबर के पीरियड में अपनी पोजीशन लिया था। 58% के आसपास होल्डिंग आम निवेशकों के पास है। सोचिए कुछ ऐसी कंपनी जो 3,000 करोड़ से कम का मार्केट कैप वाली कंपनी हो, एफआई, डीआई की होल्डिंग हो। जो डीआई है उसमें क्वांटम म्यूचुअल फंड्स की कुछ होल्डिंग था, फिलहाल ऐसा जिक्र नहीं करता। आम निवेशकों के पास जो 58% की होल्डिंग है उसमें ज़्यादातर आम निवेशक की लिस्ट शामिल करता है। रिस्क और रिवार्ड की एक्सपेक्टेशन को देखेंगे तो ईयर एंड ईयर बेसिस की कंपनी का सेल्स रहा लगातार अप ट्रेंड रही है। प्रॉफिट बेटर साबित होती देखी गई है। स्टॉक प्राइस सीजर अभी भी 130% तक की रैली क्रिएट करता है। रिटर्न एंड इक्विटी ऑन एवरेज रिटर्न करीब 13% तक क्रिएट करती है। तो कुछ नई बात ये शामिल करता है कंपनी में रिस्क फैक्टर नहीं के मुताबिक है। तो जो रिटर्न है एक्सपेक्टेड रिटर्न की बात यदि किया जाए तो काफ़ी बेटर और फ्यूचरिस्टिक्स लगती है। जहाँ तक कंपनी का एक रेगुलर इनकम के तौर पे अपने निवेशकों को देने वाली बात 2019 हो, 21 हो, 22 हो, 23 हो, 24 हो, लगातार अपने निवेशकों को डिविडेंड एज अ रेगुलर इनकम के तौर पे भी उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया है। जहाँ तक सेंसेक्स और बीएसई से हेल्थ सेक्टर इंडेक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको कंपेयर किया जाए तो ये कह सकते हैं कि यहाँ जहाँ दिग्गज दिग्गज कंपनी में बिकवाली का प्रेशर रहा है, और तो वहाँ पे इन कंपनियों में अच्छी खासी डिमांड बढ़ी, और डिमांड बढ़ने की कई बार हम लोग ये भी कहते हैं कि ये एक टाइम फ्रेम की बात है। कई बार कंपेयर करने के टाइम पे यहाँ से यहाँ हो सकता है, कई बार यहाँ से यहाँ होगा तो मार्केट गिर जाता है, और यहाँ से यहाँ जाएगा तो मार्केट। और एक टाइम फ्रेम की बात करें तो पिछले 1 साल की रैली में ये जिक्र करता है कि यहाँ पे मार्केट में काफ़ी ज़्यादा 130% तक की रैली क्रिएट करती पाई गई। ये कुछ ऐसा दिक्कत था जहाँ पे पिछले 5 साल हो, पिछले 10 साल हो, करीब 1200% से लेकर 1600% तक की
कि पोजीशंस क्रिएट करती देखी गई। तो इसको भी समझने की ज़रूरत है विदाउट कोई ट्रेडिंग एडवाइजरी और नोट को लेकर, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं कि हम लोग ना कोई ट्रेडर्स हैं, ना कोई एडवाइज़र्स हैं, ओनली एज़ अ लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करते हैं, ओनली फॉर द लर्निंग अवेयरनेस एजुकेशन पर्पस के लिए। तो हमने इस कंपनी को लेकर के एक मार्केट की डेटाबेस से हमने फाइंड आउट करने की कोशिश की, जो कि आज के सिचुएशन में भी अच्छी खासी परफॉर्मेंस कर रही हो। जब आपकी जो मार्केट पूरे ओवरऑल मार्केट गिरता हो, तब भी आप अपने जो कदम है उससे गिरते ना हो, तो ये आपके लिए कुछ अच्छी बात शामिल कर लेती। मिलेंगे कुछ नई पॉइंट के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग अस।